दोस्तों, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशीर बेना में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, 4 महीने पहले की बात है। हिंदुस्तान में जब कोरोना दाखिल हुआ तो वहां पर मुसलमानों और कोरोना के दरमियान टगाफर शुरू हुआ, ज़ोरदार जंग शुरू हुई। मीडिया ने मुसलमानों और कोरोना को लेकर बदनाम करना शुरू किया। कोरोना की वजह से कई तबलीगी जमातें बदनाम हुई, ख़ास तौर से तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया। इसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक ऐसी लहर पैदा हुई जो तारीख़ में कई बार मिलती रही है। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने पुरज़ोर मुतालबा किया, इस बात पर बहस व मुबाहिसे किए, सोशल मीडिया पर तबसरे जारी किए कि हिंदुस्तान में अब मुस्लिम मीडिया हाउस बनाने की अशद ज़रूरत है। जिस रफ्तार के साथ ये बहस शुरू हुई थी, जिस तेज़ी के साथ ये बहस शुरू हुई थी, उसी तेज़ी के साथ ये बहस, ये मुबाहिसे, ये रफ्तार, ये जज्बा ठंडा हो चुका है। अब बहुत कम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम मीडिया हाउस क़ायम किया जाए। इस सिलसिले में अब कोई बहस व मुबाहिसे सोशल मीडिया पर नहीं है। फिर वक्त ईद उल अज़हा में जानवर कैसा हो, किस तरह का जानवर ज़ुबा किया जाए, इस पर बहस जारी है, इसे जारी रहने दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो उलमा, जो अकाबरीन घंटों खुतबे देते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम मीडिया हाउस का क़याम किया जाए, एक ऐसा मीडिया बनाया जाए जो मुसलमानों की तर्जुमानी करता हो, इस ताल्लुक़ से जो घंटों बयानात करते हैं, उनसे भी मेरा एक सवाल ये है कि आखिर आप लोग कब तक मेंबर पर खड़े होकर सिर्फ इस बात की याद दहानी कराते रहेंगे कि हिंदुस्तान में मुस्लिम मीडिया नहीं है, मुस्लिम मीडिया की अशद ज़रूरत है। गौरतलब बात यह भी है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम मीडिया हाउस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे मीडिया की ज़रूरत है जो सिर्फ़ और सिर्फ हक़ बयानी करे, जो दूध का दूध और पानी को पानी अलग करने में महारत रखे। ऐसे मीडिया हाउस की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ जो अकाबरीन हैं वो कहते रहे हैं कि मुसलमानों को मीडिया के मैदान में आगे आना है, मुसलमान अपना मीडिया बनाएं, मुसलमानों की तरफ से मीडिया का चैनल बनाया जाए। इस तरह के मुतालबात होते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अमल की बात आती है, ये तमाम अमली सरगर्मियाँ, जो प्रैक्टिकल वर्क है, उस काम में जो अकाबरीन खुतबे देते रहे हैं वो पीछे रहे हैं। देखें कि किस तरह से अगर कोई आलिम दीन जो एक महारत रखता हो, बहुत बड़ा आलिम दीन, किसी मेंबर पर खड़े होकर किसी मस्जिद की तायीद में खुतबा देता है और कहता है कि इस मस्जिद से फ़लाँ काम दीन का हो रहा है, इसकी तायीद की जाए और इसके लिए माली इमदाद की जाए, तो घंटों में वहाँ पर लाखों रुपए का चंदा जमा हो जाता है। इसी तरह से मदारिस के मामले में भी ये बात होती है कि अक्सर दस्तारबंदी के मौक़ों पर जब शोला बयान उलमा को बुलाकर खुतबा दिया जाता है, मदरसे की तायीद में मदरसे की पब्लिसिटी की जाती है, तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए के चंदे जमा हो जाते हैं। क्यों नहीं इस तरह के खुतबे मीडिया हाउस के क़याम के लिए किए जाते हैं और वहीं पर बैठे बैठे चंदा इकट्ठा करके किसी ट्रस्ट के हवाले या फिर जो मीडिया काम कर रहा है उसके हवाले क्यों नहीं किया जाता? यह सबसे बड़ा सवाल है। एनडीटीवी के रवीश कुमार के हवाले से अक्सर वीडियोस को हम फैलाते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। क्या कभी किसी जमात ने, किसी इदारे ने, किसी मुस्लिम पर्सनालिटी ने एनडीटीवी के लिए एक भी एडवर्टाइज दिया है? अगर आप तलाश करेंगे तो इसका जवाब ना में मिलेगा। इसी तरह से हिंदू अखबार जो अब तक सहाफ़ती किरदार को बेहतर तरीके से निभा रहा है, इस अखबार को किसी इदारे ने, किसी मुस्लिम इदारे ने एडवर्टाइजमेंट जारी किया है? देखें, लेकिन आपको एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जिसमें हिंदू अखबार जैसे सेक्युलर बयास मीडिया को सपोर्ट करते रहे हैं। हर इलाके में ऐसे एक दो अखबारात, ऐसे चैनल मौजूद हैं जिनकी मदद करते हुए जो तर्जुमानी आप चाह रहे हैं, मुसलमानों की तर्जुमानी, उसका काम लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मुसलमान सिर्फ शोला बयानी करते हुए अपने वीडियोस को, ऑडियोस को शेयर करवाएंगे, वाहवाही लूटेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल काम करने के लिए नहीं आएंगे। अगर हमारे अकाबरीन इस काम को अंजाम देने के लिए ये ऐलान करते हैं कि अगर आप ज़कात कर रहे हैं और ज़कात के पैसों के साथ क़लमी जहाद के लिए इसको लगा रहे हैं, तो इससे भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन बहुत कम ऐसे उलमा हैं जो इस बात की दलील
लोगों के सामने पेश करते हैं और लोगों को ज़कात का जो पैसा है वो खलमी जहाद के लिए लगाने के लिए उकसाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होने की वजह से आज खलमी जहाद नहीं हो पा रहा है। जो सहाफ़त है, जो हक़ बयानी है, वो आज के दौर का जहाद है। इस जहाद के लिए मुसलमानों को आगे बढ़कर प्रैक्टिकल काम करना होगा। सिर्फ गली के चौराहे पर बैठकर सोशल मीडिया के ग्रोह में बैठकर डिस्कशन करने से कोई मसला हल नहीं होता। अलबत्ता जो लोग काम कर रहे हैं वो ये ऐसी बातें कहते कहते मर जाएंगे। एक बाब ख़त्म हो जाएगा, एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर नए सिरे से बहस व मुबाहिसे शुरू हो जाएंगे। तो मेरी आपसे ये आजिज़ाना गुजारिश है कि मीडिया हाउस अगर क़ायम करना चाहते हैं तो जो लोग फ़िल वक्त मीडिया में काम कर रहे हैं उनकी तायीद करें। नए नए फाउंडेशन डालना, नए नए ज़मीनें ख़रीदना ये मीडिया के लिए दुरुस्त नहीं है, बल्कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनकी तायीद में आप लोग काम करें। कर्नाटक के मंगलूर से एक अखबार निकलता है वार्ता भारती। तकरीबन 20 साल पहले जब ये अखबार शुरू हुआ था तो उस वक्त पूरी कौम ने शिद्दत के साथ ये कहा था कि आज कौम को कन्नड़ अखबार की ज़रूरत है। इस अखबार के एडिटर ने कौम का भरोसा करते हुए अपने कदम बढ़ाए और रियासती सतह पर एक अखबार शुरू करने की पहल की। लेकिन आज ये अखबार जिन हालात से गुज़र रहा है, इसकी हालत मीडिया उस अखबार के मालिक और एडिटर ही बेहतर जानते हैं कि किन हालात और किन दुश्वारियों के साथ ये अखबार गुज़र रहा है। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन हम भी ये नहीं चाहते कि सिर्फ यहाँ पर बैठकर यहाँ पर सुनाकर आप लोगों को उकसाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग ख़ुद आगे बढ़ें। ये ना पूछें कि जिस तरह से एक मेहमान को आप ये पूछकर खाना नहीं खिलाते कि आप आज खाने में क्या खाएंगे और आपको क्या चीज़ दरकार है, जिस तरह से आप नहीं पूछते, इसी तरह से मीडिया का भी मामला है कि आप लोग अपनी जानिब से किस तरह का सपोर्ट करते हैं वो वहाँ पहुँचाएँ और इस मीडिया के जो मिशन को मजबूत करें ताकि आपकी तर्जुमानी हो सके। रात गई बात गई, इस तरह से एक मुहावरा है, इस मुहावरे पर अमल ना करें बल्कि बात पर क़ायम रहें। जो जज्बा 4-5 महीने पहले आपके पास था उसी जज्बे के साथ आप दोबारा काम करें। यकीनन एक दिन मुसलमानों के साथ मीडिया हो जाएगा, मुसलमानों का एक अपना मीडिया होगा, भले ही वो अल जज़ीरा या फिर अल इराक़ जिसे अल्फाज के साथ ना हो, NDTV हो, वार्ता भारती हो या फिर इनकलाब हो, इस तरह के नामों के साथ भी मीडिया आपके साथ काम कर सकता है। उम्मीद कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं। हम नई बात नई फ़िक्र के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया। जाने से पहले हम ये भी कहते जाएं कि आपका जज्बा हम इस बात से भी देखना चाह रहे हैं कि किस तरह सिर्फ एक छोटे YouTube चैनल को आप किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। ये भी एक अहम बात है कि आज हम लोग सिर्फ एक YouTube चैनल को लेकर इतना परेशान है कि इन्हें प्रमोट करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो सोचने वाली बात है, अगर कल TV चैनल हम लॉन्च करते हैं तो आप इससे किस तरह से इस्तेफ़ादा करेंगे, कितना इसका TRP देंगे, ये भी सवाल है। उम्मीद कि आप हमारे इस YouTube चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद करेंगे। मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।